أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضالا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي. बाबा, बाबा जान, बाबा जान, बा हुसैना, बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। दमिश्क, असरे यजीद। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। खुदा आपकी उम्र दराज करे। आपके लिए राख से कब्र है। हुसैन इब्ने अली मारा गया? नहीं, आपके वफादार उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने करबला नामी सरजमीन पर उनका मुहासरा कर लिया है। बहुत अच्छा किया। अगर तलवार से ना भी मारा गया तब भी प्यास की शिद्दत उसे मार डालेगी। क्या जिस तरह से नवासा रसूल पर लश्करकशी की है रोमियो पर भी कर सकते थे अमीरुल मोमिनीन। हिंद, तुम मेरे हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी से बाज नहीं आओगी। आखिर कब तक दूसरों के मशवरों पर चलते रहोगे? हुसैन इब्ने अली के कत्ल के सिलसिले में अब सिर्फ तुम्हारा बंधन ही रह गया है जिसे मशवरा नहीं लिया। मैं किसी के मशवरों पर नहीं चलता। किसकी मजाल है जो मुझ पर अपनी राय थोपे? मुझे तो उम्मत के खैर ख्वाहों की बातों पर ताज्जुब होता है। हुसैन और जिन्होंने उसके साथ कयाम किया। तुम जिनसे मशवरा करते हो उनको तअस्सुब और कीने ने अंधा किया हुआ है। तुम हुसैन के बारे में रसूलुल्लाह के फरमुदात और उनके मकाम और मर्तबे को यकसर भुला बैठे हो। खुदा की कसम, अगर उनके कत्ल का इरादा ना रखते होते तो इस तरह उस रोमी की चिकनी चपड़ी बातों में ना आ जाते। अपने कारिंदों के नाम पैगाम न भेजते कि हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दें। इस मामले में कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है। रोजे रोशन की तरह आया है, अगर अंधे को दिखाई न दे तो और बात है। ए कूफा वालों, खुदा की कसम तुमसे पहले कोई भी कौम इस तरह से अपने नबी के बेटों के कत्ल के लिए नहीं उठी। बखुदा कसम किसी कौम ने अपने नबी के बेटों के खिलाफ लश्कर कशी नहीं की। खुदा ऐसी किसी कौम को पसंद नहीं करता और ना ही उसे जालिमों और सितमगरों के शर से निजात देता है जो इस तरह बेहतरीन हस्तियों पर जुल्म करते हैं। ए मर्दम कूफा, किसी के बरगलाने में मत आना। जालिमों के कसर महलात तुम्हें खौफजदा न कर दे। खुदा की कसम
हुसैन के खिलाफ जो भी तलवार और नेजा बुलंद करेगा वो खुदा की रहमतों से दूर हो जाएगा और अल्लाह की तरफ से शदीद अजाब का मुस्तहिक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम। इमाम ने अपने अगले खुतबे के आगाज में सूरह मुबारका आल इमरान की 156वीं आयत में से कुछ हिस्से की तिलावत फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था वो अपनी अपनी कत्लगाहों की तरफ जरूर निकल जाते। इससे गरज ये थी कि खुदा तुम्हारे सीनों की बातों को आजमाए और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसको खालिस और साफ कर दे, और खुदा दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। सख्तियों के लिए तैयार हो जाओ और जान लो कि खुदावंद मुताल तुम्हारा हामी और नासिर है। तुम्हें दुश्मनों के शर से निजात देकर तुम्हारा अंजाम बखैर करेगा। तुम्हारे दुश्मनों को मुख्तलिफ अजाबों में मुब्तला करके तुम्हारे रंजो गम की जजा में तुम्हें अपनी मुख्तलिफ नेमतों से सरफराज करेगा। शिकायत मत करो और जो बातें तुम्हारी शायान शान न हो उन्हें जबान पर मत लाओ। मैं तुम्हें खुदा को सौंपता हूं। हर शख्स अपनी मुअय्यन शुदा मौत की जानिब गामजन है। फुप्पी ज़ैनब, फुप्पी की जान, फुप्पी अम्मा, फुप्पी ज़ैनब। क़यामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। की जान, मत रो, मैं यहाँ हूँ। खुदा सितमगरों पर लानत करे।
बाबा के बगैर आए हो? बाबा को कहाँ छोड़ा है? किस तरह छोड़ा है? वाह ज़ैना! वाह बेटा! वाह ज़ैना! वाह ज़ैना! वाह ज़ैना! वाह ज़ैना! वाह ज़ैना! वाह ज़ैना! नेज़ा लाओ। इमाम ने फरमाया, मेरा सलाम हो आप पर अबा अब्दुल्ला, और उन रूहों पर सलाम जो आपकी ज़ियारत के लिए ज़मीन पर उतरी। अबा अब्दुल्ला, आप पर मेरी तरफ से खुदा का सलाम, हमेशा हमेशा जब तक जिंदा हूं और रात दिन बाकी है। वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना, अगर इस दिन पे तू राजी है तो हम भी राजी हैं तेरी रजा में। अल्लाह, तू हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। अल्लाह, तू मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। वाह हुसैना, वाह हुसैना। यकीनन तुम ज़ैनब दुख्तर अली हो। ये कौन है? तू क्या चाहता है ए शिम्र? अभी तेरे सीने की आग ठंडी नहीं हुई। ये हुसैन का बेटा अली है, वही हुसैन जिसे दावत देकर बुलाया गया और फिर तन्हा छोड़ दिया। मैं समझा था तुमने सिर्फ औरतों और बच्चों को जिंदा छोड़ा है। अब सिर्फ यही तो है जिसे खुदा ने नस्ल हुसैन में से महफूज रखा है। तू
तुम इसे भी मार देना चाहते हो? जिंदा क्यों रह गया? मेरा ख्याल है जंग से डर गया है। ये सभी जानते हैं कि अली और औलाद अली डरने वालों में से नहीं हैं। डरने वाले तो वो हैं जो खुदा से डरने के बजाय खलीफा से डरते हैं। अफसोस, अफसोस है तुम पर, आए फर्जंदान अली। मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर मत करो, मुझे सख्ती करने पर मत उकसाओ। मैं इसे हर हाल में कत्ल करूंगा। खबरदार रहे शिम्र, तू किस तरह एक बीमार को मार सकता है? सामने से हट जाओ वरना तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, मार डालो, ताकि मुसलमान जान ले कि यजीद ने सिपाही और लश्कर तैयार किया एक औरत को मारने के लिए, सिर्फ इस जुर्म में कि मोहम्मद की नवासी है, वो मोहम्मद के जिनका जाननशी यजीद खुद को समझता है। हाँ, मार डालो। तो जिसने अहले बहते पैगंबर और उनके नवासे को भी कत्ल करने से दरेग नहीं किया, कहाँ वो औरत जो खुद चाहती है कि इसे मौत आ जाए, लेकिन अपनी आंखों से अपने भाई को बदतरीन इंसानों के हाथों ज़िबा होते ना देखे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खबर सुना रमला? खबर यह है कि आप कामयाब हो गए अमीर। यजीद के हुक्म की तामील हो गई, यानी यजीद के फरमाबरदार साथी अमीर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के हाथों मारा गया हुसैन। मैं आपसे पहले ये खबर अपनी जबान पे लाना नहीं चाहता था। जी हाँ, मार दिया हुसैन को। मारा गया हुसैन। बेशक तूने बेहतरीन खबर सुनाई है, तो इनाम का हकदार ठहरा। ये ले, मारा गया हुसैन। खूली हुक्म कीजिए ए अमीर लश्कर। चंद सिपाहियों के हमरा नखलिया के मकाम पर इब्न ज़ियाद को सरे हुसैन पहुंचा दो। वहां न मिले तो कूफे चले जाना, किसी और की निगाह न पड़े। इब्न ज़ियाद यकीनन वजद में आ जाएगा जब वो खुद अपनी आंखों से सरे हुसैन इब्न अली को देखेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में जाते हुए ज़ैनब कुबरा से वक्त रुखसत आखिरी बार फरमाते हैं कि ए बहन, सब्र करना हर मुसीबत पर। अहले जमीन भी गमज़दा हैं और अहले आसमान भी रो रहे हैं। हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय अल्लाह ताला की कुदरत के। हर मखलूक को उसने अपनी कुदरत से खल्क किया है और हर एक उसकी तरफ लौट कर जाएगा, बस उसकी जात बाकी होगी। ए बहन, इमामत को बचाना। कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो जान की परवाह न करना। करबला की शेर दिल खातून बनकर इमाम वक्त की हिफाजत करना। ऐ अल्लाह, हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। खुदा की कसम, किसी बहन को ऐसी हौलनाक मुसीबत का सामना नहीं होगा। परवरदिगारा, मैं तेरे महबूब की अजीज तरीन हस्ती को तेरे सुपुर्द करती हूँ। ए मेरे आका और सरवर, ए मेरे सैयद सरदार, मेरा सलाम हो आप पर या अबा अब्दुल्लाह।
और मेरा सलाम हो उन अरवाह तैयबा पर जो आपके साथ मुकीम हैं, जो आपके साथ करबला में शहीद हुई। मेरी तरफ से आप पर अल्लाह का सलाम, जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक दिन रात बाकी रहे। अल्लाह इस ज़ियारत को आपकी बारगाह में आखिरी ज़ियारत करार न दे। आगे बढ़ो, हरकत करो। कूफा, क़स्रे इब्ने ज़ियाद। सरे हुसैन। जी मेरे सरदार, सरे हुसैन है। इन पर रहम करो, इनकी मदद करो। ये बीमार है, इन पर रहम करो, इन पर रहम करो। इनकी मदद करो, इन पर रहम करो। चलो आगे बढ़ो, हरकत करो, हरकत करो। अभी तुम्हारे अहले बैत आए जाते हैं। कूफे वाले जब उन्हें देखेंगे तो उनके दिलों में अमीर शाम की हैबत बैठ जाएगी। तुम्हारे अहले बैत को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखकर वो देखेंगे कि हत्ता उनके जद मोहम्मद की निस्बत भी उनके किसी काम नहीं आई। यार मेरे खुदा, ये क्या हो गया? मेरे भाई का इंसाफ अब तेरे ही हाथ में है। ये सब कुछ तुम्हारे हुसैन के इक़दाम का नतीजा है। तुम तो अपने जद के शहर में आसाइश से रह रहे थे। क्या हुआ जो यहाँ का रुख किया? डरे सहमे लोगों के चंद खुतूत की खातिर
तो खुदा बैत कर लेना कहीं बेहतर था। अपने घर में बैठकर फतवा देते, फुकरा मसाकीन को खाना खिलाते और बेसहारों को पनाह देकर सवाब हासिल करते, नतीजतन बहिश्त में जगह पा लेते। लेकिन और ये दुख्तर अली, तुम्हारा बाप चराग की लौ धीमी कर दिया करता था ताकि कोई तुम्हारा साया भी देख न पाए। गलत तो नहीं कह रहा मैं? उस खुदा का शुक्र है कि जिसने तुम्हें रुस्वा किया और हमें तुम पर फतह दी। तारीफ अल्लाह के लिए जिसने रसूल अल्लाह के जरिए हमें इज्जत दी और हमें पाक रखा हर किस्म की नजासत से। जिल्लत और रुसवाई सिर्फ फासिक के लिए है और सितमगारों के लिए मुज़म्मत और मलामत कि हम उनमें से नहीं। देखा खुदा ने तुम्हारे भाई और उनके साथियों के साथ क्या किया। खुदा की कसम अच्छाई के अलावा कुछ नहीं देखा। अच्छाई? अपने अहले बैत की मौत देखना अच्छाई है? एक बदबख्त कौम के नसीब में अल्लाह ने उनका कत्ल लिखा था। वो खुद अपने पैरों से चलकर अपनी कत्लगाह की तरफ गए। खुदा के सामने तेरा और उनका सामना होगा और तब तुझे खुदा के आगे जवाब देना होगा। उस वक्त तू खुद देख लेगा कि उस दिन किसकी हुकूमत होगी। उस खुदा का शुक्र है जिसने तेरे सरकश भाई और उसके अजीजों और साथियों के कत्ल से मेरे दिल और आंखों को ठंडक पहुंचाई। अगर कत्ले हुसैन से तेरे दिल को ठंडक मिली है तो याद रख, हुसैन को देखकर रसूल अल्लाह के दिल को ठंडक मिली। वो उनके बोसे लेते थे और उन्हें और उनके भाई को अपनी पुश्त पर बिठाते थे। लिहाजा रोजे जजा के लिए तैयार हो जा। इन्हें जिंदान में डाल दो। कौन करेगा इंसाफ? जो किसी पर जुल्म करे और बेगुनाह का कत्ल करे उसका ठिकाना जहन्नुम है, और क्या बुरा ठिकाना है वो। तुम कौन हो? बोल, अमीर के सवाल का जवाब दे। ये अली है, अली इब्न हुसैन। क्या हुसैन को खुदा ने कत्ल नहीं किया? मेरा एक भाई था जिसका नाम अली इब्न हुसैन था, उसे लोगों ने कत्ल किया, लेकिन क़यामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। खामोश हो जा। तेरे जवाब की जुर्रत, इसे बाहर ले जाओ। शिम्र, इसकी गर्दन उड़ा दो। ए इब्ने ज़ियाद, खबरदार जो तूने इसे कत्ल किया। हमारे अहले बैत को कत्ल करके तुझे सुकून नहीं मिला। हमारे खून से तुझे रसूल अल्लाह के खून की खुशबू नहीं आई। इसको कत्ल किया तो तमाम मस्तूरात को कत्ल करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे कत्ल कर, फिर इसको कत्ल करना। मेरी बात सुनो अमीर, मेरी बात सुनो। ए अमीर, ऐसा हरगिज न करना। मैं इसे कत्ल करूंगा। उसने जो दरबार में बेइज्जती की है उसका मजा चखाऊंगा। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए अमीर, ये बीमार है, ये तो वैसे ही मरा हुआ है। बीमार है? बेशक बीमारी खुद मौत से ज्यादा बड़ा अज़ाब है। और जब हम बीमार होते हैं तो अल्लाह ही शिफा देता है। इन्हें जिंदान में ले जाओ।
जनाबे अमीर, आपके लिए खबर लाया हूं। मारा गया हुसैन? ये खत इब्ने ज़ियाद ने भेजा है आपके लिए। इन्हें भेज दें? कहां? शाम में। शाम? ये खलीफा का हुक्म है। हुक्म दिया है कि उन्हें शाम रवाना कर दो। लेकिन ऐ अमीर, शाम के रास्ते में कई एक मंजिलें हैं कि जिनसे हमें गुजरना होगा। उनमें अली इब्ने अबी तालिब के चाहने वाले काफी तादाद में मौजूद हैं, जो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे, क्योंकि हमारे हमराह उनके अहले बैत हैं, जिनमें से बाज शहीद हो गए हैं और बाज असीर हैं। जितने सिपाही दरकार हो तुम्हारे इख्तियार में देता हूं, लिहाजा कोई मज़ाहिमत करने की जुर्रत नहीं करेगा। काखे किसरा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है इब्न तेली? इसके 14 कुंगरे टूटकर गिर पड़े हमारे जद रसूल अल्लाह की विलादत से। आज रसूल अल्लाह का दिल क्या महसूस कर रहा होगा जबकि उसके नवासे का सर जिस्म से जुदा पड़ा है और उसके हरम कैदी हैं। जबान बंद रख सिलजोशन के बेटे। वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। कुछ देर बाद तू भी हुसैन इब्न अली के पास पहुंच जाएगी। जरा देख
इस शिकारी कुत्ते की तरफ देख। ये बहुत भूखा और तेरे खून का प्यासा है। इसके तेज और नोकीले दांत सख्त तरीन हड्डियों को भी सालिम नहीं छोड़ते। कहा ये नाजुक को नातवा हड्डियां। जा। ये खूबसूरत कपड़े तुम्हें पसंद हैं? बड़े कीमती अब रेशम से बुने हुए, ताकि ये कुत्ते की भूख और इश्तिहा में मजीद इजाफा कर दे। मैं मजबूर हूं कि इन खूबसूरत कपड़ों को तुम्हारे खून से आलूदा कर दूं, ताकि ये कुत्ता इसके चीथड़े कर दे। रुक। कुत्ते इस पर छोड़ दो। मेरे मालिक, अपने बच्चे की खातिर। मेरा बच्चा? क्या आप उसके मुंतजिर नहीं मेरे मालिक? तो क्या है इस वक्त? जी हाँ। देहाते लीना। खुदा की कसम हुसैन ने अपनी जान नहीं दी, मगर इसलिए कि लोग उनके हक का इकरार कर लें और सदाकत से काम लें, हराम को हराम समझें और हलाल को हलाल। बात वो कहें जो हक हो और फासिदों की इताअत और जालिमों की बैत न करें। नवासाए रसूल का सर तन से जुदा किया जाता है। ये जुल्म और सितम की इंतहा है। खुदा उन्हें गारत करे। हमारा फर्ज है कि हम गुमराही से निकलें, लिहाजा जहाद के लिए तैयार हो जाओ और सब्र और इस्तकामत का मुजाहिरा करो। इस मरूज जगह से जल्दी निकलो, चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे मालिक, वो सिर्फ ये चाहती है कि बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया जाए। इसमें क्या कबाहत है? आपने हुसैन का कत्ल करके अपना मकसद तो पा लिया। मेरा पीछा छोड़ो, और काम भी है, सोचूंगा। माजरत चाहता हूँ अमीर। क्या बात है सोर? एक शख्स को रोम के मुतालिक कोई बात करनी है। तो अब क्या चाहता है? मैं रोम पर भी लश्कर कशी करूं? नहीं अमीर, कहता है रोमियो ने हमारी सरहदों पर हमला किया है और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तमाम देहातों को आग लगा रहे हैं। इसे रोमी के पास भेजो ताकि वो इसकी बातों को सुनकर कोई मुनासिब हल निकाले। लेकिन अमीर। सोर, जैसा कहा है वैसा ही करो।
तुम लोग 15 अफराद के हमरा उन्हें यहीं रोकने की कोशिश करो। मैं भी कोशिश करता हूं कि उनके निकलने की राह को मजबूत करूं। जाओ, जल्दी करो। अहले बैत पैगंबर हमारे हवाले कर दो। तुम लोग कौन हो? वो जो खुदा यकता की गवाही देते हैं और मोहम्मद को खुदा का नबी मानते हैं, और ये कि हुसैन राह खुदा में शहीद हुए, वो भी मलून तरीन और जलील तरीन शख्स के हाथों। बखुदा हमारे लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं कि हम अपने मौला और आका इमाम हुसैन से जाने लें और तुम्हारा खून बहाकर उनका कुर्ब हासिल करें। अल्लाहु अकबर। खुशखबरी है कि खलीफा ने आपकी बात मान ली है। वाकई? जी हाँ। अगर उसने अपने वादे पर अमल ना किया तो? नहीं नहीं, मेरे आका के बारे में ऐसी बातें ना करें। यानी अभी जहाँ है वहीं से उन्हें उनके शहर वापस भेज दिया जाएगा? बिल्कुल, और एक कासिद भी रवाना कर दिया है ताकि असीरों के काफिले सालार से कहें कि उन्हें निहायत इज्जत और एहतराम के साथ उनके जद के शहर पहुँचा दें। आप इत्मीनान रखें। अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसने उस सिपाही को मार डाला, लिहाजा सजा की हकदार है। खबरदार ए शिम्र, इब्ने ज़ियाद के कहने पर हमारे कितने नौजवान तुमने पहले कत्ल किए हैं। जो शरीफ माओ के बेटे थे वो उसको कत्ल ना करती अगर तेरा सिपाही उसके बीमार भाई को कत्ल करने का इरादा ना करता। मुझे कत्ल करो। तुम्हें तो कुछ ना करना, बल्कि मुझे कत्ल करो, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे सिपाही को मारा है। तुम सब क्या हो गए, एक दूसरे पर जान देते हो। ऐ सरदार, इनको नहीं छोड़ना, ये हमारे और सिपाहियों को इसी तरह मारते रहेंगे। क्या तुम लोगों को खौफ खुदा नहीं कि हमारे बच्चों पर भी जुल्म करते हो? तुम पर ऐसी बला नाजिल होगी जो तुम्हें गर्क कर देगी। रुकैया, रुकैया, भाग जाओ, भाग जाओ रुकैया। जब बाबा के मज़ार पर पहुंचो तो मेरा सलाम कहना।
खुदा गारत करे तुम्हें, बंधे हुए हाथों के बावजूद फरार हो गई। गौर से सुनो, चंद सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाओ और गुरूब से पहले उसे मेरे पास लेकर आओ। अब तक ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। जाओ। अम्मा, ये कौन है और क्या चाहते हैं? और मेरी बहन रुकैया कहाँ है? अफसोस है तुम पर ए जालिमो, लानत हो तुम पर खुदा की। ये कितना मुश्किल सफर है। इससे कहीं बेहतर था एक पहाड़ का अपने शान पर उठाना। इनको खलीफा के पास ले जाने से कहीं ज्यादा बेहतर होता। या हुसैन, वाह हुसैना, कोई है जो मेरी मदद करे? क्या कोई मददगार नहीं? घबराइए मत दुख्तरे गिरामी। खुदाया, उसे हर शर से महफूज रखना। बेशक तू हमारी दुआओं को कबूल करता है। उसे हमसे मिला दे, उसे जालिमों से महफूज कर दे। खुदाया, उसे हर शर से महफूज रखना। या रब, या रब। यकीन नहीं आता कि वो एक लड़की 3 मर्दों को मार सकती है, जबकि इनमें से एक ये हो। आखिर कैसे? कौन इन पर हमला कर सकता है? तुम पर अफसोस है ऐ अहले बैत हुसैन, तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अपनी मौत को दावत दी है। इसके लिए तैयार हो जाओ। मुझे कोई जल्दी नहीं यजीद से इनाम लेने की। ऐ मोहम्मद की बेटियों, तैयार हो जाओ मौत के लिए। अगर ये हमको कत्ल करे तो हमको भी शौदाए करबला के साथ मशहूर फरमाना। या क्या करो, गुस्सा थूक दो। अगर इनको कत्ल करेगा तो यजीद के पास क्या खाली हाथ जाएगा? क्या तुम्हें उसकी खुशनुदी नहीं चाहिए? ये तो वही है, हुसैन की बेटी है। बाखुदा अगर यजीद तक पहुंच गए तो वो यकीनन उन्हें अजियतें देगा, ताकि इस तरह उनसे इंतकाम ले और जिन्हें असीर किया है उनके साथ बुरी तरह पेश आएगा। ऐसी सूरत में हम परवरदिगार के अताब को मुस्तहिक करार पाएंगे और वो किसी मोमिन को नहीं बख्शेगा जब तक कि अपने गुनाह की तलाफी ना कर ले।
यकीनन किसी ने वाली शहर को इत्ला कर दी है। हर जगह से भाई निगरानी कर रहे हैं। वाली को खबर हो गई, लेकिन कैसे? पता नहीं ये काम किसका हो सकता है। पहले हमें इस मलून का पीछा करना होगा। इससे पहले कि किसी को हमारे ठिकाने का पता चल जाए, हमें अहले बैत को निजात दिलानी है। डॉक्टर ग्रामी, यहाँ खतरा है, हमें चलना होगा। क्या हुआ? किस लिए चलें? वाली शहर समझ गया कि हम कायम करना चाहते हैं। उसने अपने सिपाहियों को गश्त पर मामूर कर दिया है। जल्दी करो, चलें। आपका कासिद तो यहाँ पहुँच गया था, तो फिर जनाबे वाली खुद क्यों यहाँ आए? मैं ये बताने आया हूँ कि इन सवारों को अपने साथ शाम ले जा सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि मूसल में दाखिल ना होना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़े। हम मज़ाहमों से पहले ही लड़ते आ रहे हैं। उनका मकसद अहले बैत हुसैन को निजात दिलाना है। कुछ पता चला? डॉक्टर हुसैन कहाँ है? इंशाल्लाह जल्द हमारे साथ मुलाकात कर लेगी। अल्लाह अपने नेक बंदों की खुद हिफाजत करता है। वो उनके हालों से आगाह है कि वो किस हाल में है। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो मदीना लौट जाए? खुदा ने जो इरादा किया है उससे उसके बंदे मुंह नहीं मोड़ते। अगर हम इस तरह मूसल पहुँचे तो अवाम बरहम हो जाएगी। खुदा की कसम, इससे बढ़कर कोई जिम्मेदारी नहीं, इससे बढ़कर दिलो ज़मीर पर कोई बोझ नहीं, और इससे बदतर संगीन कोई गुनाह नहीं कि हम रसूल खुदा के अहले बैत और उनकी बेटियों को इन फासिक व फाजिर और खरूज करने वाले मुशरकीन और खुदा और रसूल खुदा से पैमान बांधकर तोड़ने वालों के हाथों में असीर रहने दें। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये वो हैं जो खुल्लम खुल्ला फिस्क और फजूर करते हैं। ऐ अकाबिरीन हलब, ऐ हलब के बुजुर्गों और जवानों, जब नौबत यहाँ तक आ जाए इब्ने ज़ियाद और यजीद की तलवारें फर्जंदे रसूल खुदा के मद्दे मुकाबिल आ जाएं, तो आपको चाहिए कि इस अजर सवाब को हाथों से ना जाने दें और दुश्मनान पैगंबर से जंग के लिए उठ खड़े हों। खुदा जज़ाए खैर देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा का शुक्र है संगरेज़ों और रेत के ज़र्रों के बराबर और अर्श वालों के बराबर। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। वो जिनकी औलाद को नहर फरात के किनारे प्यासा ज़िबह किया गया, जिनकी ना किसी ने हिमायत की और ना ही नुसरत व यावरी, यहाँ तक कि महबूब हकीकी से जा मिले। वो पाकबाज हस्तियाँ जिनके फ़ज़ाइल मशहूर व मारूफ थे, जिन्हें राह खुदा में ना किसी मलामत की परवाह थी ना ही किसी का खौफ, खुदाए वाहिद की इबादत की, जो मुसलमानों के लिए बेहतरीन खैर ख्वाह थे। एक मुसाफिर की तरह जाहिदाना ज़िंदगी गुजारी, सिर्फ आखिरत पर निगाह रखी उम्मीदवारों की तरह।
उन्होंने खुदा की राह में जंग की और बिलाखिर मर्तबा शहादत का इंतखाब किया। गौर करो मुसलमानों और ए मोमिनों, मेरी बात गौर से सुनो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसके वरगलाने पर अहले बैत रसूल के साथ जंग की गई। ये कौन चाहता था कि हमें हमारे हक से महरूम करे? मैं नहीं समझती कि आपको इल्म ना हो। वही जो शकील कल्ब हो गए, जिनके दिल पत्थर के हो गए, खुदा ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और उनके कानों और आंखों पर मोहर लगा दी और शैतान ने उन्हें वसवसों में मुब्तला किया और उनकी आंखों पर गफलत के पर्दे डाल दिए। लिहाजा ये कभी हिदायत नहीं पा सकते। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, ये पैगंबर की बेटियां हैं जिन्हें ताजियाने मारे जा रहे हैं खुदा के नज़दीक बदतरीन और पस्तरीन अफराद के हाथों। मासूम बच्चों को ले जाया जा रहा है पाप आदा और खाक आलूदा मस्तूरात को और इमाम को, जिन पर बीमारी और नातवानी के बाइस चलना दुश्वार है।